मंगलवार को शिलांग पुलिस ने राजा हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस आरोपियों को मौका वारदात पर लेकर पहुंची तो इधर राजा रघुवंशी और राज के बाद अब सोनम का एक और कनेक्शन सामने आया। इधर शिलांग पुलिस सोनम के घर इंदौर भी पहुंची। राजा हत्याकांड में क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजा रघुवंशी के हत्याकांड में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जहां शिलांग पुलिस ने हत्या की जगह पर जाकर मर्डर का सीन रिक्रिएट किया, तो वहीं बुधवार को शिलांग पुलिस सोनम के घर इंदौर पहुंची और घटना से जुड़े हर पहलुओं पर जांच की। पुलिस ने सोनम के माता पिता सहित उसके भाई से भी पूछताछ की। इसके साथ ही यहां पर पुलिस ने 2 सूटकेस भी खुलवा कर देखे। बताया जा रहा है कि घर पर आने से पहले पुलिस ने गोविंद को घर से दूर बुलाकर पूछताछ की थी। उसके बाद गोविंद को साथ लेकर घर पहुंची। इसके बाद टीम ने फ्लैट और गोविंद के देवास नाके स्थित गोडाउन की सर्चिंग भी की। इंदौर के कुशवाहा नगर में सोनम रघुवंशी के घर पर 2 घंटे से अधिक समय तक शिलांग पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की है। सोनम के माता पिता के साथ भाई गोविंद भी इस पूरी पूछताछ के दौरान घर के अंदर ही मौजूद था। बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस ने पहले गोविंद को दूसरी जगह बुलाया था, जहां पर उसे काफी देर तक पूछताछ की गई और उसके बाद गोविंद को लेकर के टीम जो है वो कुशवाहा नगर स्थित सोनम के घर पर पहुंची थी। यही सी घर में सोनम का कमरा भी है और बताया जा रहा है कि वहां से एक सूटकेस को भी खोलकर चेक किया गया है। हालांकि 2 घंटे से अलग अलग समय पर चली पूछताछ में पहले पिता से, उसके बाद माता से और फिर गोविंद से पूरी कहानियां पूछी गई हैं और सोनम के रिश्ते को लेकर के शिलांग पुलिस ने कई सवाल किए हैं। हालांकि अभी तक शिलांग पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्हें घर से किस प्रकार की दस्तावेज या क्या सामग्रियां मिली हैं, लेकिन शिलांग पुलिस ने 2 घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में परिवार से चर्चा की और उसके बाद यहां से रवाना हुई है। सोनम के घर पूछताछ के दौरान पूरे समय शिलांग पुलिस के साथ गोविंद मौजूद था। घर से पूछताछ होने के बाद गोविंद ने बताया कि पुलिस ने सोनम के व्यवहार के साथ कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। वहीं गोविंद ने संजय वर्मा नाम के किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। संजय नाम भी सामने आया, इसमें गोविंद भाई क्या कहेंगे? मुझे उसका आइडिया नहीं। इधर राजा रघुवंशी राज कुशवाहा के बाद अब बेवफा सोनम का एक और कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पति राजा और प्रेमी राज के बाद सोनम का नया कनेक्शन है संजय वर्मा। सोनम इसी संजय वर्मा नाम के शख्स से खूब बात किया करती थी। सूत्रों की माने तो संजय और सोनम की कई बार बात हुई। कॉल डिटेल्स के हिसाब से सोनम ने 100 से ज्यादा बार संजय से बात की है। तो वहीं अब संजय का मोबाइल फिलहाल बंद आ रहा है। फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये संजय है कौन और इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका है। पहले राजा, फिर राज और अब संजय। सोनम के तार आखिर जुड़े कहां हैं और हर बार ये तार नए नए खुलासे कर रहे हैं। एक नंबर ऐसा निकल करके आया है जो कि किसी संजय वर्मा के नाम का है और उससे लगभग 100 से अधिक बार जो है सोनम की बातचीत जो है वो हुई है और उस नंबर का बंद होना एक कई प्रकार की संभावनाओं को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि वो नंबर जो है 8 जून को रात को 11:20 पर बंद हुआ था। ये वही समय है जब इंदौर में आरोपियों की धरपकड़ की जा रही थी और सोनम गाजीपुर पहुँच चुकी थी और वहाँ पर वो सरेंडर की तैयारी कर रही थी। यानी कि एक नई कड़ी जो है इस पूरे मामले में निकल करके आई है कि ये व्यक्ति यदि वो संजय वर्मा के नाम से ही नंबर है तो ये संजय वर्मा है कौन? ये संजय वर्मा जिससे कि सोनम बातचीत कर रही थी, आखिरकार ये कौन था? हालांकि संभावना ये भी है कि ये हो सकता है कि किसी दूसरे के नाम पर ये सिम ली गई हो और इन्हीं आरोपियों में से कोई सोनम से लगातार बातचीत कर रहा हो। लेकिन इस नंबर को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस पर घंटों बातचीत जो है वो सोनम के द्वारा की गई है। कई बार जो कॉल्स हैं वो 2-3 घंटे तक चले हैं, देर रात तक बातचीत हुई है और इस नंबर के बंद होने की जो टाइमिंग है उसे लेकर के लगातार जो सवाल वो है खड़े हो रहे हैं। तो इन सबसे तर राजा हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा के घर पर अब दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले तो राज की गिरफ्तारी, फिर राज का गुनाह साबित हुआ और अब पोते राज की करतूतों ने उसकी दादी की जान ले ली। आरोपी राज कुशवाहा की दादी का निधन हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा बताया जा रहा है कि दादी अपने पोते को हत्यारे के रूप में नहीं देख पाई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मौत से पहले दादी का ये मानना था कि राज बेगुनाह है। यूपी के फतेहपुर में राज की दादी के निधन की खबर आज यहां पर पहुंची है। राज की मां और 2 बहनें यहां पर रहती हैं और उन्हें भी ये निधन की खबर लग चुकी है, जिसके बाद वे भी यूपी के लिए रवाना हो रही हैं। हालांकि उसके पहले वे शिलांग पुलिस का इंतजार कर रही थी कि यदि शिलांग पुलिस आती है तो वो उनके सवालों का जवाब दे दें। बताया जा रहा है कि जो आरोपी राज है उसकी दादी पिछले कई समय से बीमार चल रही थी और जब से राज की खबर सामने आई थी तब से वे सदमे में भी थी। आज उनके निधन की खबर मिलने के बाद राज की माँ और दोनों बहनें भी यहाँ से रवाना हो गई हैं। राज की जो दादी है वहां पर चाचा और राज की एक बहन के साथ रहती थी। आरोपी राज की दादी को इतना दुख हुआ कि वो दुनिया से चल बसी, लेकिन उस दुख का क्या जो सोनम और राज ने मिलकर रघुवंशी परिवार को दिया।
उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को जीवन भर का दुख दे दिया और अब इस काले करतूत की, इस हत्याकांड की सजा सोनम और राज को जीवन भर भुगतना होगा। वहीं इस मामले में IBC 24 की टीम उस रेस्टोरेंट तक जा पहुंची जहां पर बैठकर ये पूरी साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि 16 मई को सुपर कॉरिडोर स्थित अवंती रेस्टोरेंट में बैठकर ही पूरी साजिश रची गई। इस मीटिंग में सोनम फोन से जुड़ी थी और इसी मीटिंग में हत्या की तारीख 22-23 मई तय की गई थी। इस वक्त हम सुपर कॉरिडोर के उच्च रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं जहां पर कि राजा हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। 16 मई को सभी आरोपियों ने इसी रेस्टोरेंट पर बैठकर के पूरी साजिश रची थी और बताया यह भी जा रहा है कि यहीं पर सारे आरोपी मिले थे, यहीं पर वे बैठे थे और इस पूरे हत्याकांड की साजिश को आखिरी अंजाम जो है वो दिया यहाँ पाए। लेकिन कैफ़े के मालिक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह के जो लड़के हैं वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करते थे और यहीं पर वे लोग बैठा करते थे और 16 मई को आरोपी जो हैं वो यहीं पर मिले थे और यहीं पर पूरी साजिश को रचा गया था। यहीं से उनके द्वारा साजिश तय की गई थी कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना है और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।